ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਾਫ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਓਮਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ। मैं जब ये अंगदान का ये अभियान हिंदुस्तान में चालू हुआ तो लोगों को लगा कि ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं हम दे पाएंगे ये चीज़, क्योंकि हमारे लिए एक नई चीज़ है ये। क्योंकि ये 1995 में जब मैं इंग्लैंड से हिंदुस्तान आया तो उस समय ही ये लॉ पास हुआ था हमारे देश में कि ब्रेन डेथ के बाद या मृत्यु के बाद अंगदान दे सकते हैं। तो मैं चाहता था कि हिंदुस्तान में भी ये हो, क्योंकि हमारे विदेश में 85 to 90% जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो मृत्यु के बाद के अंगदान के ट्रांसप्लांट होते हैं। तो ये चीज़ एक नई चीज़ थी हिंदुस्तान में। तो जब मैं हिंदुस्तान जब वापस आया 95 में, तो मैं चाहता था कि हमारे देश में भी ये हो, और हमारे देश में एक स्पेशल लॉ भी बना इसके लिए उसी समय। इसी को प्रचार करने के लिए हमने एक फाउंडेशन, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। उसका नाम था मोहन फाउंडेशन, मल्टी ऑर्गन हार्वेस्टिंग एड नेटवर्क, एक एक्रोनिम था। मोहन, कृष्ण भगवान को भी मोहन बोलते हैं, जो चीज़ हमको अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने मोहन नाम रखा। ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਸ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫਿਲਮਸ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਾਫ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। एक अवेयरनेस क्रिएट करें कम्युनिटी में इसके बारे में, एंड देन हम कोशिश करें कि जो फैमिलीज़ है उनको सपोर्ट करें डिसीजन टू डोनेट में, कि हम उनको सपोर्ट करें उनकी काउंसलिंग करने में। जब अंत आता है क्यों अंगदान करना चाहिए हॉस्पिटलों में, तो हमने इसके लिए मोहन फाउंडेशन चालू किया, और आज 28 साल हो गए हैं। काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। और जब कुछ नहीं होता था, अब आज हम हिंदुस्तान में 1200-1300 अंगदान करते हैं हर साल, जिससे कि 3 से 4 हज़ार अंग आते हैं। किडनी ही नहीं, इस तरह के अंगदान में आपको एक हार्ट भी आएगा, 2 लंग्स, 2 किडनीज, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, हैंड, पूरी बॉडी ही रिसाइकिल हो जाती है। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4044 ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸਨ। 2024 ਵਿੱਚ 691 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਾਫ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। एक तो हमारी जब अंत आता है तो हमारे यहाँ एक पिंडदान का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अंत के बाद आप अपनी सब चीज़ दान दे देते हैं। दान जो हमारे जो शब्द है ना, हमारे फिलॉसफी में, हमारे हिंदुइज़्म में या जैनिज़्म में या सिखिज़्म में एक बहुत ही प्योर सब्जेक्ट है दान। एंड इसीलिए हमारा पिंडदान का जो कॉन्सेप्ट है हमारे अंत के बाद, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। श्राद्ध, पिंडदान, ये सब हमारे फिलॉसफी में एक महत्व रखता है। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ organ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਮੈਚ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ब्लड मैच होना चाहिए सबसे पहले तो बिटवीन रिसिपिएंट एंड डोनर, एंड उसके बाद कुछ ऐसी होती है, उसको हम HLA कहते हैं। तो हर रेस, हर कंट्री में एक यूनिक HLA होती है सबकी। तो हमारी HLA साउथ एशियंस की HLA सेम होगी, वाइट्स की HLA सेम होगी। सो वो अगर हम छः फैक्ट HLA को मैच करते हैं, 6 में 6 मैच हो जाती है, तो उसका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है ट्रांसप्लांट का, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਦਾਨੀ 8 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ beadonor.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। कबीर का एक बहुत फेमस दोहा है, मट्टी कहे कुम्हार को तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा
मैं रोंदूंगी तोए। हमको सबको अंत में मट्टी से आए हैं, मट्टी में ही जाना है। तो इस शरीर से हमको क्यों इतना लगाव है कि हम अपने शरीर का कुछ भाग दूसरों को दे के एक नई जिंदगी दे दें। लवीन गिल, आमनी न्यूज़।